हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, फिर भी बिहार में धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जा रहा है। लगभग सभी चीजों को खोल दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने का कोई भी फैसला नहीं लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल संक्रमण के संकट को देखते हुए स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे। अभी इन संस्थानों को खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सभी जिलों के अधिकारियों से फीडबैक मांगा था। वहीं बिहार शिक्षा विभाग ने कहा है कि कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन के द्वारा ही शुरू हो सकती है। कोसी नदी पर 2 किलोमीटर लंबे रेलवे मेगा ब्रिज की नींव 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। साल 2003 से बन रहे इस पुल का उद्घाटन 16 अगस्त को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर बिहार में किया जा सकता है। ये महासेतु न सिर्फ बिहार के मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगा, बल्कि भारत के लिए बेहद रणनीतिक महत्व है, क्योंकि उत्तर भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता होगा। रेलवे प्रशासन ने रेल ब्रिज के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए मिट्टी भराव का काम को तेज कर दिया है और केंद्र सरकार द्वारा अगस्त तक इसे चालू करने के लिए पुल के काम को समय पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में मंगलवार को 26 जिलों में 74 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6736 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया, औरंगाबाद, बांका, दरभंगा, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, पूर्णिया, शिवहर, वैशाली और पश्चिमी चंपारण में 1-1, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, रोहतास और सुपौल में 2-2, अरवल में 7, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 9, भोजपुर में 5, खगड़िया में 3, किशनगंज में 3, नवादा में 3, पटना में 4, समस्तीपुर में 8 संक्रमितों की पहचान की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 251 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। सूबे में अब तक 4226 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 1,27,126 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। रविवार को राज्य में 3497 सैंपलों की जांच की गई है। लॉकडाउन के तहत सभी स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के मनोरंजन के लिए बिहार के समाज कल्याण विभाग ने नया प्लान तैयार किया है। विभाग ने बच्चों को कहानी सुनाने की अनूठी योजना शुरू की है। इसके तहत बच्चों को सिर्फ मिस कॉल करना होगा और फिर कहानियां सुन पाएंगे। दरअसल स्कूल बंद रहने के कारण बच्चे बोर ना हो और उमंग बना रहे, इसीलिए योजना की शुरुआत की जा रही है। विभाग का मानना है कि कहानी सुनाने की ये योजना बच्चों के लिए न सिर्फ ज्ञानवर्धक और रोचक होगा, बल्कि तनाव भी कम होगा। सबसे पहले ये योजना घर आंगन पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े जिलों में शुरू की जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने फिलहाल 5 जिलों के लगभग 700 आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसकी शुरुआत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत पटना, गया, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज के बच्चों को लाभ मिल सकेगा। विभाग ने 5 जिलों में कुल 27,000 बच्चों को जोड़ने की तैयारी की है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से सेविका और सहायिका का चयन किया गया है। सभी सेविका और सहायिका मिस कॉल के नंबर पर बच्चों को माता पिता और अभिभावकों को भेजने का काम करेगी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से जूझ रही है। अभी तक ना तो इस बीमारी की कोई दवा निकली है और न ही इसकी वैक्सीन खोजने में सफलता मिली है। ऐसे में मास्क पहनने, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस ही इससे बचने और लोगों को बचाने के कारगर उपाय हैं। यही देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसका असर बिहार के नेताओं पर भी बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। चुनावी साल होने के कारण नेता अब घरों से निकलने लगे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रहे हैं। ऐसा करके वो जनता के साथ साथ खुद को भी संक्रमित के खतरे में डाल रहे हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बिहार में चुनाव समय पर होंगे। संक्रमण के बहाने राजनीतिक दलों ने वर्चुअल रैली के जरिए इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अलावा जनसंपर्क अभियान को भी गति दी जा रही है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खुलेआम मखौला उड़ाया जा रहा है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 2 गज की दूरी को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसका असर उनकी ही पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद पर ही नहीं पड़ा है। बीजेपी भी सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम धज्जियां उड़ाती दिख रही है। बीमार पिता को गुरुग्राम से दरभंगा अपने साइकिल के कैरियर पर बैठाकर लाने वाले साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी ने एक बार फिर से बड़ा काम किया है और परिवार के साथ समाज का भी दिल जीत लिया है। दरअसल ज्योति कुमारी ने पुरस्कार में मिली राशि से अपनी गरीब बुआ की शादी करवाई। कविता की शादी समस्तीपुर जिले के अरविंद पासवान से हुई है। इसके लिए ज्योति कुमारी ने पुरस्कार में मिली राशि में से 50,000 रुपए खर्च किए हैं और अपनी गरीब चचेरी बुआ कविता के हाथ पीले करके न केवल
लोगों का दिल जीत लिया बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी दे दिया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षकों के पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने साफ संकेत दिया है कि दिसंबर 2019 में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी 8 जून को निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं है। विभाग ने 23 नवंबर 2019 को ही इस नियोजन के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तय कर दी थी। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने आदेश जारी करके स्पष्ट किया है कि NIOS से 18 माह का सेवाकालीन DLED कोर्स करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी ही अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। माननीय न्यायालय के आदेश और NCTE की गाइडलाइंस के बाद शिक्षा विभाग ने 15 जून से 14 जुलाई तक ऐसे योग्यताधारियों से आवेदन मांगे हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास के बाद अब परीक्षा भी ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। इसकी तैयारी स्कूलों ने शुरू कर दी है। गर्मी की छुट्टी के तुरंत बाद फर्स्ट टर्म की परीक्षा ली जाएगी। इसकी सूचना स्कूलों द्वारा अभिभावकों और विद्यार्थियों को दी जा रही है। लॉकडाउन में बच्चों पर दबाव ना पड़े, इसके लिए परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। हर कक्षा की परीक्षा उनके क्लास शिक्षक द्वारा ली जाएगी। परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर 30 मिनट में देने होंगे। प्रश्न का फॉर्मेट ऐसा बनाया जा रहा है जिससे बच्चों को नकल करने का समय न मिले। ऑनलाइन परीक्षा केवल सीनियर कक्षा के लिए होगी। नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन क्लास के असेसमेंट पर अंक दे दिए जाएंगे। ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर पॉस मशीन के साथ TTE नजर आएंगे। समस्तीपुर मंडल प्रशासन ने यह व्यवस्था यात्रियों की सहूलियत के लिए किया है। पॉस मशीन के जरिए बेटिकट और बिना बुक के सामान के साथ चलने वाले यात्री डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से जुर्माना राशि का भुगतान कर सकेंगे। यात्रियों के पास नगद राशि या फिर खुदरे नहीं रहने के कारण जमा करने की समस्याओं से छुटकारा मिलेगी। फिलहाल मंडल के सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा सहित अन्य स्टेशनों के प्रमुख TTE को पॉस मशीन से लैस किया जा रहा है। धीरे धीरे सभी TTE को पॉस मशीन को उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को गोपालगंज और चंपारण जिले की सीमा पर बने 70 घाट महासेतु का उद्घाटन किया। 20 अप्रैल 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंडक नदी पर 70 घाट महासेतु का शिलान्यास किया था। 1440 मीटर लंबे इस महासेतु का उद्घाटन होने से गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी तथा शिवहर जिले के करीब 40 लाख से अधिक की आबादी को फायदा होगा। 70 घाट पुल बनने के बाद तिरहुआ और सारण प्रमंडलों के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। साथ ही व्यापार जगत के साथ दिलों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 9 करोड़ 85 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार ने 2000 रुपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू करेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों के मोबाइल फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है जो किसानों के बड़े काम का है। इसमें लिखा है कि प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की तिथि PM किसान के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। इसी नंबर पर साथ में लिखा है कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि जिस भी किसान को दिक्कत हो वह सीधे कृषि मंत्रालय के फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके। इस स्कीम के तहत सरकार खेती करने में सहायता के लिए 3 किस्त में 6000 रुपए देती है। मानसून की पहली बारिश में पटना के लोग सहम गए हैं। अधूरी नाला उराही, अधूरा निर्माण उन्हें अभी से डरा रहा है। उन्हें डर है कि पिछले वर्ष जल प्रलय जैसे हालात पैदा न हो जाए। मंगलवार को हुई सामान्य बारिश में ही निचले इलाकों में पानी भर गया। रेड क्रॉस भवन, गांधी मैदान के पास की सड़क, मछुआ टोली, राजेंद्र नगर, कंकरबाग जैसे इलाकों में थोड़ी देर के लिए जल जमाव की स्थिति हो गई। इसके साथ ही नाला निर्माण के चलते सड़क पर कई जगह जानलेवा गड्ढे भी बन गए हैं। सैदपुर रोड में प्रेमचंद रंगशाला से लेकर भिखना पहाड़ी तक नाला निर्माण कार्य पिछले 5 माह से चल रहा है। अब भी कार्य लंबित पड़ा हुआ है, यानी कि अब भी काम चल ही रहा है। निगम अधिकारियों का दावा है कि 1 हफ्ते के भीतर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अब भी यहाँ कार्य की गति धीमी है। पटना से दिल्ली जाने वालों के लिए सुकून देने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार यानी कि कल से इंडिगो की दिल्ली पटना दिल्ली सेक्टर के बीच एक नई फ्लाइट शुरू हो गई है। यह सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लोगों को अपनी सेवा देगी। पटना से दिल्ली के लिए आखिरी फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को इंडिगो की रात 11 बजे है। शेष 3 दिन दिल्ली के लिए गो एयर की फ्लाइट रात 9:30 पर है।
नेपाल की संसद के दोनों सदनों ने विवादित नक्शे से संबंधित संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत के साथ उसके संबंधों में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अब खबर आ रही है कि चीन के सह पर नेपाल ने भारत से जुड़ी सीमा पर सेना की 100 नई चौकियां बनाने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल इस सीमा पर नेपाली सेना की 121 चौकियां मौजूद है, जिन्हें बढ़ाकर अगले साल तक 221 करने का लक्ष्य रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले समय में नेपाल इन्हें बढ़ाकर 500 करने का प्लान बना रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि नेपाल भारतीय सीमा पर ज्यादा से ज्यादा सेना तैनात करने के इरादे से ये सब कर रहा है और उसके इस आक्रामक रवैये के पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। 34 साल के सुशांत के इस तरीके से अचानक चले जाने से सभी सकते में हैं। जो खबरें आ रही है उसके अनुसार वे डिप्रेशन में थे। उनके डिप्रेशन में जाने की क्या वजह थी ये कोई नहीं जानता। हालांकि वरिष्ठ फिल्मकार शेखर कपूर, नामचीन अभिनेत्री कंगना रनावत और प्रसिद्ध खिलाड़ी बबीता फोगट जैसे लोगों की बातों से तो यही जाहिर हो रहा है कि वह छोटे शहर से आने वाला ये उम्दा कलाकार बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकारों के लिए भी खतरा बन गया था और वह एक तरीके से साजिश का शिकार हुआ है। इन सब के बीच ये भी साफ हो रहा है कि एक लॉबी थी जिसके कारण इस प्रतिभाशाली अभिनेता का कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बायकॉट कर दिया था। हालांकि कई अन्य बातें भी हैं जिसको डिप्रेशन में जाने की वजह बताई जा रही है। बहरहाल इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत पाने के बाद इस तरीके से चले जाने के बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ये बात हर बिहार वासियों को खल रही है। मानसून ने अब की साल बिहार में धमाकेदार एंट्री की है। बिहार के सभी जिलों में समय से पहले पहुंचे मानसून के बाद अब मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले अकेले पटना में पिछले 2 दिनों यानी कि 48 घंटे में 27.5 mm वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। वैसे तो मानसून ने बिहार में 4 दिन पहले ही एंट्री की थी, लेकिन सोमवार को इसने पूरे बिहार को अपने चपेट में ले लिया। मंगलवार को पटना के अलावा जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद, रोहतास के अलावा पश्चिमी चंपारण, सिवान और गोपालगंज में भी मानसून की पहली बारिश हुई है। मानसून के आवागमन के बाद पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों यानी कि अगले 48 घंटे तक पूरे बिहार में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। इस साल मानसून के समय से पहले आने को लेकर किसानों को भी खेती में मदद मिलने की उम्मीद जताई है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि बहुत खुशी की बात है कि इस साल खरीफ मौसम में राज्य में मानसून समय से आ गया है। बिहार के लगभग सभी जिलों से वर्षा होने की सूचना प्राप्त हो रही है। कई वर्षों के बाद इस साल 15 जून को राज्य में मानसून की प्रवेश हुई है। केंद्र सरकार ने 1991 बैच के आईएएस कामरान रिजवी को पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। श्री रिजवी यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी है और अभी केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में एडिशन सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। इनकी नियुक्ति के साथ ही अब पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में और तेजी आएगी। दरअसल पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का साझा उपक्रम होने के चलते तमाम महत्वपूर्ण फैसले बिना चेयरमैन के संभव नहीं थे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बैंकों को लक्ष्य दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि 2020-21 में बिहार के हर व्यक्ति का अपना एक बैंक खाता हो। इसके साथ ही बैंक की नई शाखाएं, ग्राहक सेवा केंद्र खोलने और नई एटीएम मशीन लगाने की कार्य योजना बनाएं, जिससे बिहार के सभी 44,000 गांवों को इससे फायदा हो सके। बिहार के 12 लाख दूध उत्पादक किसान जो मिल्क यूनियन से जुड़े हैं, इसको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में 10 करोड़ 12 लाख सक्रिय बैंक खाते हैं, जिनमें से 7 करोड़ 76 लाख आधार और 6 करोड़ 98 लाख मोबाइल से जुड़े हुए हैं। इसके जरिए ही संक्रमण के संकट के 2.5 महीने के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 14,300 करोड़ रुपए गरीबों के जनधन खाते में बिना किसी बिचौलिए और दलाल के सीधे पैसे भेजे जा सके हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की और राजद को अल्टीमेट देकर राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, वे संवेदनशील भी हैं, पर जमीन पर उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। पदाधिकारी सरकारी का सही आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वास्तविक नतीजे नहीं सामने आ रहे हैं। मनरेगा और क्वारंटाइन सेंटरों में घोटाला हो रहा है, मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने महागठबंधन में समन्वय समिति के गठन को लेकर साफ साफ अल्टीमेट दे दिया है। मांझी ने कहा कि अगर 25 जून तक महागठबंधन में कोई भी समन्वय समिति नहीं बनाई गई तो वे कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे। राजधानी पटना नगर निगम क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पटना क्षेत्र में दानापुर के पूरे इलाके के साथ फुलवारी शरीफ और खगोल के कुछ हिस्सों को मिलाकर
मुंबई के तर्ज पर महानगर पालिका बनाने की तैयारी है। नए प्रस्ताव के अनुसार पटना के 75 वार्डों को बढ़ाकर 100 से अधिक कर दिया जाएगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया नगर निगम के क्षेत्र को बढ़ाया जाना है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के ग्रेटर मुजफ्फरपुर और गया का विस्तार बोधगया तक हो सकेगा। इसके अलावा कई नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के गठन और क्षेत्रीय विस्तार की योजना भी बनाई जा रही है। बिहार में संक्रमण को लेकर सरकार कई तरह की रणनीतियों का पालन कर रही है ताकि जल्द से जल्द संक्रमण के कहर से मुक्ति मिल सके। लेकिन आपको बता दूं कि संक्रमण से जल्दी मुक्ति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के सभी जिलों में संक्रमण का कहर काफी तेजी से फैल रहा है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हर कोई संक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। आपको बता दूं कि आज से बाहर से बिहार में आने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब बिहार में क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिया गया है। आज से पूरे बिहार में नई व्यवस्था शुरू हो रही है। इस व्यवस्था के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच की जाएगी। बिहार सरकार अब सर्वे के सहारे लोगों के घर घर जाकर उनकी जांच करेगी ताकि पॉजिटिव मरीजों को ढूंढकर उन्हें ठीक किया जा सके। राजद विधायक सावित्री देवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। विधायक डाक बंगला में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। विधायक ने कहा है कि महागठबंधन ने राज्य के सभी 243 सीटों पर जोर शोर से चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत हासिल करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।